राजस्थान की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ता दिखाई दे रहा है। करोड़ों का कारोबार खतरे में नजर आ रहा है। भारत पर 50% टैरिफ लगने पर अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान महंगे हो जाएंगे। सबसे ज्यादा असर राजस्थान की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप टैरिफ से जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर संकट। जयपुर की ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर टैरिफ का वार। सबसे बड़े रंगीन रत्नों के केंद्र जयपुर में निराशा। टैरिफ से ज्वेलरी इंडस्ट्री में बेरोजगारी का संकट। टैरिफ से घटेंगे ऑर्डर्स और बढ़ेगा नुकसान। जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री दुनिया भर में अपनी चमक से पहचानी जाती है, लेकिन अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% रेसिप्रोकल टैरिफ ने इस चमक को धुंधला करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री की चमक फीकी पड़ सकती है। जयपुर देश का सबसे बड़ा रंगीन रत्नों का केंद्र है। यहाँ से रंगीन पत्थरों को बड़े पैमाने पर अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने से व्यापारियों में भारी चिंता छाई हुई है। बेरोजगारी का संकट भी छाया हुआ है। तो ये जो टैरिफ है, ये किस तरह से सबके कारोबार पर असर डालेगा? बहुत बड़ा और बुरा असर इसका पड़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट जैसे अभी जो हो रहा था, अभी ऑन होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ने कहा कि भाई जब तक टैरिफ का क्लियरेंस नहीं होता है, 50% इज़ टू हाई, तो उन लोगों ने अभी ऑन होल्ड रख दिया। मतलब आपके सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑन होल्ड हैं? हाँ, अभी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। कितना बड़ा धक्का होगा ये? अब धक्का तो बड़ा है ही, क्योंकि हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कुछ इसमें रिलीफ हो। और दूसरा जो हमारा लोकल डोमेस्टिक सेल है, मेनली सेल टू फॉरेन टूरिस्ट है, और उसमें भी फॉरेन टूरिस्ट सेल में भी ऑलमोस्ट 70% जो हमारा सेल है डोमेस्टिक लोकल, वो अमेरिकन टूरिस्ट को है। और क्योंकि अब ये वहाँ पे टैरिफ हाई कर दिया, ड्यूटी ज़्यादा लगेगी, तो वो भी हेजिटेंट होंगे इंडिया से। लोकल इंडिया में जब घूमने आते हैं, यहाँ से ख़रीदने में हेजिटेंसी होगी उनको कि वहाँ जाके उनको फिर 50% की ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो वो बिज़नेस भी, हमारा डोमेस्टिक बिज़नेस भी, सेल टू फॉरेन टूरिस्ट भी अफेक्ट होगा डेफिनेटली। सुधीर जी, जो आप कह रहे थे कि आपके सारे जो ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट वाले, वो ऑन होल्ड हैं टू अमेरिकन टूरिस्ट, तो क्या कुछ कहा है आपके कस्टमर्स ने? क्या कुछ कहा है उन्होंने मेल पे? क्या रीजंस दिया है उन्होंने? देखिए, रीज़न तो ये हाई टैरिफ का ही है कि जो उन्होंने सोच के और जो हमने प्राइस कोट करी, अब उनको वो महंगा पड़ेगा। वो भी होलसेलर्स हैं, आगे बेचेंगे, तो सब इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अभी होल्ड पे रखो, बिकॉज द प्राइस 50% इज़ नॉट अ स्मॉल हाइक। अब जरा इन आंकड़ों को भी जान लीजिए कि राजस्थान से करीब 18,000 करोड़ का आभूषण निर्यात होता है। इस व्यापार में अमेरिका कितना अहम है? कुल निर्यात का 20 से 30% अमेरिका को होता है। हर साल करीब 3200 करोड़ का निर्यात करते हैं। राजस्थान से कुल निर्यात करीबन 18,000 करोड़ रुपए है। टैरिफ को लेकर अमेरिका को निर्यात अभी बंद है। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इस वक्त भारी संकट में है, क्योंकि ट्रंप टैरिफ लागू हो गए हैं। ट्रंप ने 50% तक टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लगने से इसका असर फेस्टिव सीजन पर भी पड़ेगा, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी महंगी होगी, साथ साथ ऑर्डर्स भी घटेंगे। इस टैरिफ की मार सबसे ज्यादा उन कारीगरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रही है जो एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। उनके रोजगार पर संकट गहराता जा रहा है। पर्यटन के अलावा राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट होता है वो करीब 18,000 करोड़ है। इसमें से करीब 3200 करोड़ सिर्फ अमेरिका को जाता है। लेकिन ट्रंप टैरिफ्स का क्या असर पड़ेगा? मेरे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आलोक जी। आलोक जी, बहुत बड़ा जो अनाउंसमेंट हुए हैं ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, उसमें बाजार में खलबली है। हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है, वो कैसे इस पर क्या असर पड़ने वाला है? जो अभी सामने दिख रहा है, तो बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट इस पे आने वाला है, जिसमें ना सिर्फ बड़ी यूनिट्स, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, और साथ में जो हमारे आर्टिसंस हैं,
उनके ऊपर बहुत बड़ा असर हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होगी। ये तो कहा जा रहा है कि हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढने हैं, मगर थोड़ा सा उसमें समय ज़रूर लगेगा। तो वो जो बीच का जो पीरियड अभी आने वाला है, बड़ा तकलीफ का आने वाला है। देखिए कितना आप यूएस को कितना एक्सपोर्ट करते हैं और अभी क्या मतलब लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ के लोग चूँकि देखिए वो व्यापारी हैं, तो उनको 50% टैरिफ से कोई चीज़ समझ में आ नहीं सकती, तो उनके ऑर्डर्स अब नए ऑर्डर्स तो आना बंद हो ही चुके हैं, पुराने ऑर्डर्स का भी कैंसिलेशन शुरू हो चुका है। तो वो जो इफ़ेक्ट अब मार्केट में आने वाला है, सामने बहुत शीघ्र ही हमें देखने को मिलेगा, वो अभी शॉर्ट टर्म में तो अच्छा नहीं दिख रहा। जयपुर में दो तरह का एक्सपोर्ट होता है, एक होता है फिनिश ज्वेलरी और एक होता है लूज जेमस्टोन्स। मेरे साथ खंडेलवाल जी हैं जो इसके कन्वीनर हैं। लूज जेमस्टोन्स जो जाता है वो भी एक निर्यात का एक बहुत बड़ा हमको फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से क्या लूज जेमस्टोन्स पे भी असर पड़ रहा है और बायर्स वहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखिए, लूज जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है ये, क्योंकि बेसिकली लेके तो ज्वेलरी में लग के जाएगा जो लूज स्टोन्स। तो एक तो जरिया है ज्वेलरी में लग के जाने का, दूसरा है लूज स्टोन बेचने का। तो दोनों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट आने वाला ही है। कैंसिलेशंस कितने आ रहे हैं? अभी तक चालू नहीं हुए, लेकिन मेरे को लगता है अगले महीने से कुछ ये ऑर्डर्स कैंसिल होने चालू हो जाएंगे। तो हमारा माल महंगा हो गया है। माल महंगा हो गया, तो वो लोग तैयार नहीं है, उसका कॉस्ट मतलब जो मार्जिन बढ़ जाएगा, जो उनका मार्जिन उसमें 50% तो हम भी दे नहीं सकते, 50% वो भी पे नहीं कर पाएंगे, तो लेके ऑर्डर कैंसिल होने वाले हैं। सरकार और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में नए मौके तलाशे जा रहे हैं ताकि अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके। अमेरिका का टैरिफ फिलहाल भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अगर जल्दी राहत नहीं मिली तो इस चमकदार कारोबार का रंग फीका पड़ सकता है। जयपुर से हर्षा सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।